सबको जय मसीह की। परमेश्वर के सुंदर नाम में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। आज मैं एक आपके सामने कुछ खास बातों को लेकर आई हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने जिस मकसद से हमें इस धरती पर भेजा है, तो हमारा एक ही मकसद है कि उसके वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना, और दूसरा हमारा काम नहीं है। लेकिन जब हमारा उद्धार हो जाता है, तो हम इस शरीर के बारे में नहीं, बल्कि सिर्फ आत्मा को तैयार करने के बारे में समझे, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। तो आज लोग बड़े दिन को इतने उससे मनाते हैं कि बच्चा जन्म हुआ था, उस दिन प्रभु यीशु जन्म हुआ था। लेकिन वो आज एक यहूदा का सिंह है, शेर है, बब्बर शेर। और वो जब आएगा तो वो छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा नहीं, बल्कि परमेश्वर का बेटा और यहूदा का शेर, सिंह बन के आएगा। तो हमें उसके डर भय में अपना जीवन व्यतीत करना है। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद परमेश्वर का देना चाहती हूँ, और साथ में ब्रदर दानियल राज, आप सभी जानते होंगे उनके बारे में। उन्होंने हमें तो बाइबिल को पढ़ना तक नहीं आता था। उन्होंने बाइबिल को इतने अच्छे से हमें पढ़ना सिखाया, वचनों को किस तरह से इंटरप्रेट करना है और वचनों को किस तरह से समझ के पढ़ना है। सिर्फ घसीटा मारना नहीं है कि पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, जैसे अन्य जाति लगातार लगे रहते हैं पढ़ने में। ऐसा नहीं, हमें बाइबिल को, वचनों को समझना है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा, हमारे बाप दादाओं के द्वारा भविष्यवाणियाँ जो करते थे, जो प्रचार करते थे, जो प्रोफेट थे, उन सब के द्वारा हमसे क्या बातें की है। राजाओं के द्वारा, किंग्स वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में हमें बाइबिल के बारे में पता, बाइबिल में क्या-क्या है, हमें सबके बारे में पता होना चाहिए। अगर हम बाइबिल को जान गए तो हम परमेश्वर को जान गए। परमेश्वर के लोगों को जान गए जो उस वक़्त परमेश्वर से बातें करते थे, उसके डर भय में चलते थे। लेकिन आजकल लोगों के अंदर बिल्कुल भी डर भय नहीं है परमेश्वर के लिए। और मैं परमेश्वर का और ब्रदर दानियल का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने 24 दिसंबर 12वाँ महीना सन 2024 मैंने बाइबिल फिनिश करी है, पहली बार। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, और बहुत कुछ मैंने समझा है, सीखा है। और मेरी कोशिश है कि मैं बाइबिल क्लास मैं भी लूँ, मेरे बच्चे, मेरा परिवार सब बाइबिल कॉलेज में ब्रदर दानियल जी के यहाँ बाइबिल कॉलेज के बारे में जानकारी पाएँ। क्योंकि हमें परमेश्वर का ज्ञान, मनुष्य का ज्ञान और संसार का ज्ञान होना और शैतान का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम शैतान के अंधकार की शक्तियों से लड़ सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। और हमें शरीर में किस तरह से जीना है और आत्मा में किस तरह से जीना है, संसार में कैसे जीना है और परमेश्वर के लिए अपने आप को कैसे तैयार करना है, वो हम समझ चुके हैं। और समझना भी बहुत ज़रूरी है, और बहुत सी बातें हमें सीखनी भी है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया है, मेरा उत्पत्ति फिर दोबारा ख़त्म हुआ है। और उसमें इतनी अच्छी है कि उत्पत्ति का क्या अर्थ है? आरंभ, शुरुआत के दिनों में परमेश्वर ने कैसे किया, और बहुत अच्छे से परमेश्वर ने एक-एक चीज़ को बनाया। शैतान ने बिगाड़ा, फिर बनाया, 3 बार पृथ्वी को बनाया। बहुत कुछ बातें हैं ऐसी, और इतना रोमांचक लगता है, मतलब सुनने का बहुत मन करता है कि पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। उसी तरह अभी मैं निर्गमन को मैंने शुरू किया है, और उसमें है कि निर्गमन का अर्थ है कि प्रस्थान करना। ये मूसा की 5 किताबें हैं शुरू के। ये मूसा को परमेश्वर ने अगुवाई करी, और मूसा ने अपनी 40 दिन की यात्रा में ये सबको बातों को लिखा है। तो किस तरह से परमेश्वर ने निर्गमन में किस तरह से मनुष्य को बलिदान करना है, मतलब मिस्र देश से इज़राइलियों को किस तरह से निकाल के सीनै पर्वत तक 10 आज्ञाओं के द्वारा उनको हर चीज़ों से उनको बताया कि किस तरह से तुम्हें खाना-पीना है, किस तरह से पहनना-ओढ़ना है, किस तरह से चलना है, किस तरह से बलिदान करना है ना? सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, ये सब चीज़ के बारे में परमेश्वर ने उसमें बताया। तो हमें बाइबिल के बारे में जानकारी नहीं रहेगी, तो हम तो बेकार हैं। हमारा जीवन बेकार है, हमारा जीना बेकार है, और हमारा व्यर्थ है संसार में।
तो हमें बाइबिल का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, वचन का ज्ञान। हम जितनी भी अच्छाई कर लें, हम प्रभु ईश्वर के हम कहते हैं परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसके दुआ प्रार्थना करते हैं और कोई भी बुरा काम नहीं करते, लेकिन हमारे अंदर अगर वचन नहीं है, शैतान से लड़ने की ताकत नहीं है, तो हमारा जीवन बेकार है, व्यर्थ है। हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे, बेकार है सब। तो हमें वचन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमें परमेश्वर से बुद्धि ज्ञान है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, ब्रदर दानियल राज का, उनके परिवार का, जो पूरा जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं लोगों की आत्मा बचाने के लिए, ताकि सब के सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके, नए यरूशलेम में प्रवेश कर सके और कट्ठे भोज कर सके। वो दिन कितना खुशी का होगा कि हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करो, दुख हो सुख हो, किसी और से दुआ प्रार्थना करने की जगह खुद करो। हमारा बिचवाई हमारा प्रभु यीशु है, उसके सिवा कोई नहीं है। तो हमें खुद स्वयं, ब्रदर जी ने बताया, खुद स्वयं प्रेयर करो, खुद स्वयं दुआ प्रार्थना करो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। हम किसी के आगे क्यों गिड़गिड़ाएं? हम उसके बेटे बेटियां हैं, जो हमारा बाप है ना, हम उससे बोले और किसी और से नहीं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर जो हर पल हमें जगाता है, सारी रात भर संभालता है, सवेरे का दिन दिखाता है और ये जिंदों की ज़मीन पर रखा ताकि हम उसका कार्य कर सकें। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद और ब्रदर जी का बहुत बहुत धन्यवाद और मसीह मंथन बैठक के जितने भी लोग हैं उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, ब्रदर जी के साथ चल रहे हैं और इसी तरह आगे बढ़िए और उनका कार्यों में उनका साथ दीजिए। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।